हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम ये 1857 का विद्रोह का अगला सीरीज शुरू करते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किसका गठन किया गया? पील आयोग का। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को। किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। आगे पढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज का आलोचना किया था? तो मिर्जा गालिब ने आलोचना किया था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में क्या बोलते हैं, तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार बाऊ वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। अब पढ़ते हैं 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन। इसका लेखक है अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका लेखक है विनायक दामोदर। 1857। इसका लेखक है एसएन सेन। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी। इसका लेखक है टी.आर. होम। रिवेलियन 1857। इसका लेखक है पीसी जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। इसका लेखक है सर सैयद अहमद खान। इसके बाद देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हिरोज ने कहा था कि वह भारतीयों विद्रोहियों में एक अकेली मर्द है। आगे देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो आरजी मजूमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा एसएन सेन। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। पहला बोलते हैं, डॉक्टर एसएन सेन ने कहा था, जो कुछ धर्म के लड़ाई के लिए या लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता कहते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। आगे देखते हैं, बीडी सावरकर 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आरसी मजूमदार
तथाकथित भारत प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजराली, 1857 ईस्वी का विद्रोह का एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन, 1857 का विद्रोह केवल न सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी वाले युक्त कारतूस था। टी आर होम्स, यह सभ्यता में बर्बरता का संघर्ष था। टी आर होम्स ने कहा था कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता का क्या है? संघर्ष है। आगे देखते हैं। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम। डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। रिज ने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहेगा और कल हम मिलेंगे किसी और पाठ के साथ। धन्यवाद।